विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। यह है दोस्तों कडेलू कालू गणेश। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं वो है ससीवे काडू गणपति। पत्थर पे कोरे हुए कई दरवाजा आपको हम्पी में देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, लेट्स गो टू हम्पी। चलते हैं अभी हम्पी। हमने हमारी ऑटो राइड बुक की है, तो ऑटो रिक्शा में हम जा रहे हैं अभी हम्पी। आज हम भारत के प्राचीन शहर हम्पी को देखने जा रहे हैं। एक समय हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, जो मध्ययुगीन भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। यह शहर 16वीं सदी में नष्ट हो गया था, लेकिन इसके खंडहर अभी भी दुनिया के सबसे प्रभावशाली खंडहरों में से एक है। हम अपने दिन की शुरुआत हम्पी के सबसे महत्वपूर्ण हिंदू मंदिरों में से एक विरूपाक्षा मंदिर के दर्शन से करेंगे। दोस्तों, हम आए हैं विरूपाक्षा टेम्पल और हमारे सामने है ये विशालकाय विरूपाक्षा टेम्पल। यह मंदिर आज भी उपयोग में है और यह हम्पी की जीवित संस्कृति का अनुभव करने के लिए एक शानदार जगह है। इस मंदिर के प्रधान प्रवेश द्वार पर आपको कई तरह के संगीतमय स्तंभ नजर आएंगे। हम्पी के संगीतिक स्तंभ कर्नाटक के स्थापत्य शैली में बने हुए हैं और इन्होंने विजयनगर साम्राज्य के समय की श्रेष्ठता का प्रतीक प्रस्तुत किया है। यह स्तंभ विभिन्न गहन शिल्पकला से भरपूर है और इनके ऊपर बहुत सारी सांगीतिक नोट्स दिखाई देते हैं और इन पिलरों से अलग अलग तरह की ध्वनि निकलती है। दोस्तों, ये जो सामने परछाई दिख रही है, तो हमने सबसे स्टार्टिंग में विरूपाक्षा टेम्पल में जो एंटर किया था, तो उसकी उल्टी परछाई यहाँ पे दिखती है। तो ये ऐसी परछाई है और ये जो यहाँ पे होल बनाया गया है, सूरज की किरणें मंदिर पर गिरती है और सूरज की किरणें जब इस होल से पास होती है तो यहाँ से मंदिर की उल्टी परछाई यहाँ हमें नज़र आती है। दोस्तों, आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं वो है ससीवे काडू गणपति। दरअसल क्या हुआ था कि गणेश जी ने खाना बहुत खा लिया था, तो इसीलिए उनके पेट पे एक नाग बंधा हुआ है, जो आप देख सकते हैं। यह है दोस्तों कडेलू कालू गणेश। आप जब इस मूर्ति के पास में आते हो तभी आपको ये दिखता है। अगर दूर से आप देखेंगे तो अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, मूर्ति आपको नज़र नहीं आती है। देखिए, अगर हम दूर से गणेशा को देखने की कोशिश करेंगे तो हमें वो बिल्कुल नज़र नहीं आते हैं, लेकिन हम जैसे ही मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं
तो एक विशालकाय मूर्ति हमारे सामने गणेशा की दिखती है। यह हम्पी की सबसे बड़ी मूर्ति है और इसमें भगवान नरसिम्हा को भयानक या क्रोधित रूप में दर्शाया गया है। नरसिम्हा, जिसका अर्थ है आधा मनुष्य और आधा शेर, भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से ये एक है। यह अखंड संरचना, जिसकी ऊंचाई 6.7 मीटर है, इसमें भगवान एक विशाल 7 सिर वाले सांप आदिशेष की कुंडली पर क्रॉस लैंड स्थिति में बैठे हैं। इस शिवलिंग की कहानी रावण और भगवान शिव से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण जब शिव जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या कर रहा था तो भगवान शिव उसकी तपस्या से खुश हुए और रावण के समीप प्रकट हुए। तब रावण ने उन्हें अपने साथ लंका चलने का आग्रह किया, लेकिन भगवान शिव ने उसके साथ जाने से साफ मना कर दिया और उसे शिवलिंग देकर साथ ले जाने को कहा। साथ ही उन्होंने उसे कहा कि अगर रास्ते में तुम इसे जमीन पर रखते हो तो ये वही जम जाएगा और कभी हिल नहीं पाएगा। लेकिन रास्ते में जाते वक्त रावण को प्यास लगती है और वो इस जगह एक बूढ़े आदमी को शिवलिंग पकड़ने के लिए देता है। उस बूढ़े आदमी ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। तब से वह शिवलिंग यही जम गया और लाख कोशिशों के बाद भी हिलाया नहीं जा सका। दोस्तों अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर हम पहुंचे हैं अंडरग्राउंड शिवा टेम्पल। तो देखते हैं किस तरीके से शिव टेम्पल को यहाँ पे बनाया गया है। लोटस महल, साथ ही में हमें दिखेगा हाथीशाला और रंग मंदिर। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए हमें सबसे पहले घर से टिकट निकालनी होती है और उसके बाद हम अंदर एंटर कर सकते हैं। यह है कमल महल। अपनी भारतीय इस्लामी स्थापत्य शैली के लिए यह जाना जाता है। इस महल का नाम कमल महल इसलिए रखा गया है क्योंकि इसकी मेहराब राह कमल के फूल की पंखुड़ियों की तरह बनी है। ये महल कमल महल और चित्रगानी महल के रूप में भी जाने जाने वाला 2 मंजिला मेहराब से अलंकृत है। यह हाथी अस्तबल है जिसका उपयोग विजयनगर साम्राज्य के शाही हाथियों को रखने के लिए किया जाता था। अस्तबल विशाल और प्रभावशाली है और वे हमें साम्राज्य की संपत्ति और शक्ति की झलक देती है। ये जो ऊपरी मंजिल बनाई गई है दोस्तों, तो वहाँ ऊपर चढ़ने के लिए ये यहाँ से रास्ता है। फिलहाल ये डोर तो बंद करके रखे हैं, ऊपर जाने नहीं देते हैं। देखिए दोस्तों, हम्पी में जितनी भी मूर्तियाँ मिली है जो पुरातत्व विभाग की ओर से खोदी गई है, उनका एक विशालकाय भंडार यहाँ पे रखा गया है। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके की मूर्तियाँ यहाँ पे है। हम पूरे तो कवर इस वीडियो में नहीं कर सकते हैं, लेकिन सच में आप हम्पी आइए, विजिट कीजिए और देख लीजिए अपनी खुली आंखों से किस तरीका का एक नक्काशी काम पत्थरों पे लोग पहले किया करते थे। दोस्तों, हम्पी घूम के हम थक बहुत जाते हैं, तो अभी दोपहर हो चुकी है, हम बहुत चल दिए पैदल। तो अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। भूख बड़ी तेज़ लगी है, तो कमलापुर जाएंगे, वहाँ एक होटल में रुक के मस्त खाना खाएंगे और फिर रिटर्न आके हम हमारी आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, थालियाँ हमारी लग चुकी है, करते हैं खाने को टेस्ट। बहुत थक चुके हैं, भूख भी बहुत लगी है, अभी खाना टेस्टी होना चाहिए। बिल्कुल यम्मी और मज़ेदार खाना है, बिल्कुल टेस्टी खाना है दोस्तों। ये वो होटल है जहाँ पे हम खाना खाने आए थे, काली रेस्टोरेंट प्योर वेज फैमिली। दोस्तों, तो अभी खाना हमने खा लिया है, मस्त टेस्टी खाना यहाँ पे था। तो रेस्टोरेंट में फुल हमने खा लिया है। अभी आगे के डेस्टिनेशन के लिए हम चलते हैं।
अभी हज़ाराम टेम्पल में हम पहुंच चुके हैं, तो हम दिखाते हैं अभी हज़ाराम टेम्पल आपको। दोस्तों, ये राजा राम टेम्पल के जो पिलर है ये पूरी तरीके से काले मार्बल से बनाए गए हैं और जिस पे एक बेहतरीन तरीके से नक्काशी काम किया गया है। कई तरीके की गणेश जी की मूर्तियां यहाँ पे कोरी गई है और अन्य देव देवताओं की भी मूर्तियां यहाँ पर कोरी गई है। दोस्तों, हम्पी ये शहर देख के आपको अनुभूति होती है कि उस समय में कितने महान शासक थे भारत में जो राज करते थे और जिनकी विरासत कहीं बड़ी थी। यानी कि हम्पी की अगर बात करते हैं हम, तो ये एक बहुत बड़ा शहर था और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। और सच में आज भी भले ही यहाँ के सारे टेम्पल खंडरों में तब्दील हो चुके हैं, लेकिन जो भी यहाँ पे अभी स्टेबल है, जितने भी टेम्पल यहाँ पे स्टेबल है, उनको देख के हम बिल्कुल अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना विशाल साम्राज्य था। दोस्तों, अब हम आए हैं महानवमी दिब्बा। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे पत्थरों से एक गेट को बनाया गया था, वो यहाँ पे रखा गया है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये है वो गेट जो यहाँ से एंट्रेंस के लिए रखा गया था। अभी ये गिर गया है तो नीचे रख दिया गया है इसको। इस तरीके से पत्थर पे कोरे हुए कई दरवाजे आपको हम्पी में देखने के लिए मिल जाएंगे। बिल्कुल ही यूनिक हाथी यहाँ पे बनाए गए हैं और हर पत्थर पे किसी ना किसी तरीके की डिज़ाइन यहाँ पे हमें दिखती है। ये देखिए, शायद किसान की कुछ तस्वीर यहाँ पे बनाई गई है और एक घोड़ा है या शेर है, कुछ पता नहीं चल रहा है। यह यूनिक सी तस्वीर हमें दिख रही है यहाँ पे। ये तो हाथी है। हाथी तो बिल्कुल इनके पहचान में ही आ जाते हैं, दूर से ही नज़र आ जाते हैं। और सेम पत्थर के उस साइड भी आपको दिखता है और दूसरी तरफ भी सेम तरीके की डिज़ाइन यहाँ पे बनाई गई है। दोस्तों, आप जो ये सामने देख रहे हैं ये कुछ पाइपलाइन है, इसको भी पत्थरों से बनाया गया है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ से पानी फ्लो होके जाता था और बीच में एक सुरंग जैसा बनाया गया है, नल भी जिसको हम कह सकते हैं। तो वो बीच में से पानी उतरता था और नीचे फ्लो हो जाता था। यानी कि जो तालाब हमने अभी आपको दिखाया था तो उसमें वो भर जाता था पानी। और इन पत्थरों में ना दोस्तों कुछ लॉकिंग सिस्टम भी बनाया गया था, यानी कि बीच बीच में हम पत्थर भी लगा सकते थे, तो जिससे पानी फ्लो होना बंद हो जाता था। और कहते हैं कि यहाँ से यहाँ पानी जो आता था वो करीब 2 किलोमीटर एक लेक है, वहाँ से फ्लो होके आता था और बिल्कुल शुद्ध पानी यहाँ पे हमेशा रहता था। जहाँ तक हमारी नज़र जाती है ना, बस हमें इस राजधानी के अवशेष ही अवशेष दिखते हैं और दूर दूर तक हमें टेम्पल ही नज़र आते हैं जो इस राजधानी में बनाए गए थे। तो इससे हम अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि जिस राज्य की राजधानी इतनी बड़ी होगी, उस राज्य का साम्राज्य कितना बड़ा होगा। तो सच में विजयनगर ये बहुत बड़ा साम्राज्य था दोस्तों, जिसका अंदाज़ा हम हम्पी में आके ही लगा सकते हैं। बिल्कुल आप आइए और देखिए, बहुत अद्भुत नज़ारे आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे और इतिहास की परछाई आपको यहाँ नज़र आएंगी।
दोस्तों अब हम आए हैं मालवंत रघुवंत स्वामी टेम्पल में, जहाँ से हम सनसेट भी देखने वाले हैं। मालवंता रघुनाथ स्वामी पहाड़ी की चोटी से सूर्यास्त देखना वास्तव में जादुई है और यह हम्पी में आपके एक दिन को समाप्त करने का एक शानदार तरीका है। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको हम्पी पर हमारा यह व्लॉग पसंद आया होगा। हम्पी घूमने के लिए एक अद्भुत जगह है और यह भारत के इतिहास और संस्कृति के बारे में जानने का एक शानदार तरीका है। यदि आप कभी भारत की सैर करना चाहते हो या छुट्टियों में कहीं घूमने जाना चाहते हो तो आपके लिस्ट में हम्पी जरूर होना चाहिए। थैंक यू।